नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। आप एक्टर आराम से बन सकते हैं, बहुत आराम से बन सकते हैं, अगर आप इसकी प्रोसेस को समझ जाएं तो। प्रोसेस क्या है इस चीज़ का, मतलब बहुत हवा वाली चीज़ है या फिर आराम से आप बन सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि यदि हम डिसिप्लिन के साथ, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने किसी काम को करें तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। एक डायलॉग भी है ना, ओम शांति ओम फिल्म का, शाहरुख खान साहब बोलते हैं, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है अगर आप उसको दिल से मानते हो, अगर आपके अंदर वाकई में वो ईमानदारी है, अगर आप वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं, और यदि आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो प्रॉपर करने का तरीका एक सिस्टमेटिक तरीके से है और आप बिल्कुल ईमानदार तरीके से काम करते हैं, तो 100% आप एक्टर बन सकते हैं। एक्टर बनना कब पॉसिबल होगा, कितने समय बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ एक आपके कार्य करने के तरीके पर, आपके कर्म करने के तरीके पर, आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है, आप कितना अच्छा समझते हैं किसी चीज़ को, उस पर निर्भर करता है। आपका क्राफ्ट, आपका टैलेंट, आपका वोकैबुलरी, आप किस तरह से बोलते हो, किस तरह से बात करते हो, आप किसी से अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हैं, आप किसी से रूबरू किस तरह से होते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है। अब बात आती है कि हमारा तो कोई ख़ानदान में भी कोई कुछ नहीं है, ना ही हमारा कोई रिलेटिव है इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमें कौन पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला। आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल ऐसे होते हैं कि क्या मेरे ख़ानदान में तो सर कोई है नहीं, क्योंकि आजकल तो जो है ऐसे लोगों को जल्दी मौका मिल जाता है, जो लोग मतलब रिलेटिव जिसके ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, जिसके रिलेशन ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा बहुत कम है। यदि आपका कोई भी नहीं है तो आप किसी और तरीके से घुस सकते हो। आप असिस्टेंट डायरेक्शन करें, आपका कोई रिलेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट जाएं, कुछ ऐसा कोई कोर्स करें जो कि टेक्निकल के थ्रू होता हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाएं, उसी राह पर चलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसी मंजिल मिलेगी आपको कि यार यहाँ से घुसने में बड़ा आसान है, यहाँ से घुसने में बड़ा मज़ा आएगा आपको, और ऐसे जाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे हो जाएगा काम। वो एक पूरा प्रॉपर एक आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। यू हैव टू बी ग्राफ, एक पहले जब किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उससे पहले एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, तो आपको भी एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी घर पर रहकर। यदि आपको एक्टर बनना है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है इस फिल्म जगत में, लेकिन यकीन मानिए कि दोस्त भी कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदार भी कुछ नहीं कर सकते, रिलेटिव, भाई बंधु, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सिर्फ टैलेंट आपका काम आएगा। वो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं, यहाँ ऑडिशन हो रहा है, आप जाकर ऑडिशन दे आओ, यहाँ ऑडिशन हो रहा है, जाकर ऑडिशन दे आओ। देना किसको है ऑडिशन? आपको देना है। आखिरकार कौन कैमरे के सामने दिखेगा? आप। कौन जाएगा कैमरे के सामने? आप जाएंगे। सिलेक्शन कौन लेगा? आप लेंगे। रिजेक्शन कौन लेगा? वो भी आप ही लेंगे। तो बात क्या आती है आखिरकार कि यदि हम अपनी ईमानदारी, मेहनत, और वाकई में हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज। अगर हम उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है और हम कह रहे हैं कि नहीं साहब सब कुछ है, मेरे अंदर ईमानदारी भी है, मैं बहुत अच्छा जुनूनी बंदा भी हूँ, मैं मतलब धैर्य के साथ लगा रहूँगा, तो भी क्या मुझे सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्त। नॉलेज भी तो ज़रूरी है ना, उस चीज़ के बारे में आपको, क्राफ्ट के बारे में समझना भी ज़रूरी है कि क्या होता है, कैसे होती है, किस तरह से एक्टिंग होती है, किस तरह से नहीं होती है, क्या होता है एक्टिंग का मतलब, क्यों, कैसे करते हैं, कैसे किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, उसके लिए आप थिएटर कर सकते हैं, आप वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, रेगुलर बेसिस पर आप काम कीजिए, एक्टिंग स्किल्स पर काम कीजिए, शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, जस्ट टू डू वर्क, यू हैव टू डू इट। आपको मतलब गायन की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको म्यूजिक की भी समझ होनी चाहिए, आपको हर तरह की चीज़ों की समझ होनी चाहिए। यस, समझ होनी चाहिए। और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं डाउटफुल हूं यार, और जहां ये क्वेश्चन मार्क और ये डाउटफुल नजर आता है ना, वहीं पर समझ लीजिए गड़बड़ शुरू हो गई है। अब अगर आपको कोई भी किरदार दे दिया जाए करने के लिए, आपको सिचुएशन बता दी जाए,
तो क्या आप उस सिचुएशन में तुरंत अपने आप को ढाल लेते हैं, तुरंत आप उस चीज को कर लेंगे? एग्जैक्टली वही चीज जो वो लोग चाहते हैं। सोचिए जस्ट कि अगर आपको कहा जाए एक शराबी का कैरेक्टर करना है, तुरंत करके दिखाइए, आप करके दिखा देंगे? कभी आपने नहीं करा तो कैसे करोगे? दिक्कत हो जाने वाली है। इसलिए जितने भी कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आते हैं, रुझान में आते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आप देखते हैं फिल्मों में, टीवी सीरियल्स पर, जितने भी ज़्यादा आप देखते हैं, उन सबको घर पे करने की भी कोशिश कीजिए। उसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश। कितना समय है, अब तो बहुत अच्छा समय है आज के समय में आपके पास। आराम से आप उस पर अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब मैच्योर कर लीजिए उस चीज़ में कि यस यू कैन डू इट। और बहुत आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि घर पर बैठे हैं इस वक्त, तो आराम से कर सकते हैं। क्योंकि समय है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा समय है। लोग कहते थे समय नहीं मिलता है, जैसा मुझे, इसलिए मैं जॉब पर जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। सो कोई भी आपकी बात को नहीं समझेगा कि आपके पास समय नहीं था। आपको अपने क्राफ्ट पर काम करना है, आपको अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज पर काम करना है, आपको अपनी डायलॉग डिलीवरी पर काम करना है, अपने फोकस को, अपनी आइज़ पर, अपने एक्सप्रेशंस पर, अपने डायलॉग डिलीवरी और अपने जो डायलॉग बोलते हैं उसके ठहराव पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक्टिंग की बहुत सारी टिप्स हैं हमारे इस चैनल पर, उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या है, कैसे है। कई सारी पुरानी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, वो देखिए। हमारे चैनल पर नहीं तो किसी और के चैनल पर देखिए। यू हैव टू बी लर्न। नाउ डेज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न। आपको सीखना है, आपको करना है, कैसे भी करके करना है, वो करके दिखाना है आपको। जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जज्बा जब तक आपके अंदर एक बरकरार है तो आप सही ढंग से चल सकते हैं। वो जज्बा जब निकल के आता है जब हम उसको प्रॉपर तरीके से करने के बारे में ठान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये ऐसे होगा, इस तरह से जाना है, इस तरह से करना है। सो द वे यू हैव टू डिसाइड। आपको अपना एक रास्ता तैयार करना है, वो खुद उस पर चलना है, खुद ही बनाना है, खुद आपको सोचना है, कम खर्चे में ज़्यादा स्ट्रगल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम खर्चे में ज़्यादा स्ट्रगल करना है, कम खर्चे में ज़्यादा समय बिताना है मुंबई में। कैसे बिता पाएंगे? आपको अपनी इच्छाएं ख़त्म करनी होंगी, मारनी होंगी अपनी इच्छाएं। अच्छे अच्छे कपड़े लीजिए, नो डाउट। आप अपने अच्छा खान पान रखिए, अपना जो शरीर का ढांचा है उसको सही कीजिए, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बनाकर रखिए। दैट्स कॉल्ड एक्टिंग की जो भी बारीकियां हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए बस। और जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आपको आराम से काम मिलने में आसानी होगी। और यकीनन यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और कई सारे सीरियल्स वो कर भी रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारक है। इससे पहली वीडियो में मैंने उनको बहुत बहुत मुबारक कहा था, फिर दोबारा से इस वीडियो में कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ से देखने के बाद उनको ज़रा सी भी नॉलेज मिलती है या ज़रा सा भी उनको काम मिलता है तो कृपया करके बताया कीजिए। यहाँ पर जो लोग आते हैं नए वो भी देखते हैं, तो कमेंट्स में आप लिख दिया कीजिए कि आपकी वजह से हमें कुछ काम मिला या फिर यहाँ काम मिला। तो एक मोटिवेशन पैदा होता है। जो लोग यहाँ पर नए आते हैं, जो लोग हमें इस वीडियो में फॉलो करते हैं, हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, नए नए लोग, उन सबको एक मोटिवेशन पैदा होता है कि जस्ट नाउ यू कैन डू इट। सो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हमारे इस वीडियो का मकसद कि यदि आपका कोई रिलेशन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में तो भी आप एक्टर बन सकते हैं। बहुत आराम से आप एक्टर बन सकते हैं। रिलेशन के दम पर ही आपको एक्टर बनना है ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र, अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े महानायक, सदी के महानायक, उनका बेटा, आप जानते हैं कि उनके बेटे जो अभिषेक बच्चन साहब हैं उनको अभी तक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है जो एक एक्टर के तौर पर उनको मिलनी चाहिए थी। आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है कि जो और एक्टर्स कर रहे हैं या जो और लोग कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि एक्टर्स के बच्चे हैं, जैसे कादर खान साहब का एक सुपुत्र जिन्होंने राधे कौन सी फिल्म थी जो तेरे नाम, उस फिल्म में जो किरदार किया था सलमान खान के साथ का, जो दोस्त का किरदार किया था, उसके बाद वो बहुत कम फिल्मों में नजर आए। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नॉट नीड टू बी एन रिलेशनशिप। आपको सिर्फ अपने क्राफ्ट पर काम करना है, प्लस आपका लिंक अच्छे बनने चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपकी एक्टिंग बिल्कुल अलग तरह की होनी चाहिए, किसी को कॉपी मत कीजिए, आपका यूनिक होना चाहिए, खुद की तरीके से करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डायलॉग ले लीजिए, खुद की तरीके से कीजिए। आप कैसे उस चीज़ को करेंगे? वो तो एक्टर ने कर दिया, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे करेंगे? डायलॉग अगर वो ऐसा बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उसी तरीके से होगा, आप उसको और तरीके से बोल सकते हैं।
चाहे वो सीरियल का डायलॉग हो, चाहे किसी एडवर्टाइजमेंट का डायलॉग हो, चाहे वो किसी फिल्म का डायलॉग हो, आप उसको उठाइए, उसको अपनी तरह से बोलने की कोशिश कीजिए, तब जाकर एक चीज ऐसी निकल कर आती है कि यस नाउ यू कैन डू समथिंग बेटर। और ये एक तरीका होता है। वो तो सब बड़े बड़े लोग हैं, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास इज्जत है, उनके पास शोहरत है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग शुरुआत करेंगे, राइट? तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत करने के लिए हमें अपना एक प्लान तैयार करना होगा। कोई भी बन सकता है दोस्तों, कोई भी बन सकता है, यकीन मानकर चलिए, कोई भी बन सकता है। लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योर प्लान। एक प्लान के अनुसार चलना होगा, एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, आपको अपने कर्म अच्छे करने होंगे, सारी चीज़ें एक इंसान, बेहतर इंसान बनकर दिखाना होगा। और जब आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, जो राजनीति और इस जो सोच होती है, गंदी सोच होती है, उनसे अलग हो जाता है, वो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। आपको सुधारना है, देश सुधारना है, सब कुछ करना है, ठीक है, सब कुछ के बारे में सोचिए। जस्ट डिस्कशन अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर वर्क। आप उसको अपने हिसाब से सोचिए। सोचने के बाद अपने बारे में बात करना है, डिस्कशन करना है, कीजिए। किसी ऐसे इंसान के साथ कीजिए जो समझदार हो, जो आपकी बात को समझे, आपके ऊपर भड़के ना, तो तब जाके एक चीज़ निकल कर आएगी बाहर कि हाँ, अब मैं कुछ बोलना शुरू कर चुका हूँ, मैं बात करना शुरू कर चुका हूँ, और वो चीज़ एक अच्छी निकल कर आती है। और यही एक तरीका होता है जब आप समझ पाते हैं कि नाउ मतलब अभी मैं जो है एक ट्रैक पर चल रहा हूँ, जो अच्छा ट्रैक है, बिल्कुल सही ट्रैक है। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, उस दिन आपको खुद एहसास हो जाएगा कि यस नाउ यू कैन डू समथिंग बेटर। अभी आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यही एक अच्छा तरीका है, और इसको इसी तरीके से बरकरार रखना है। ओके गाइज, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, और समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। रिलेशंस आर नॉट गोइंग टू मेक यू ए स्टार और सेलिब्रिटी और वॉट एवर जो भी है, आपको कोई अवार्ड नहीं दिला सकता। सिर्फ आपका काम, सिर्फ आपका क्राफ्ट, सिर्फ आपका टैलेंट, सिर्फ आपके स्किल्स, जो एक्टिंग स्किल्स हैं, वही आपको काम दिला सकती हैं। बाकी कुछ सब कुछ दिखावा है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप उसको कितनी तरीके से कर सकते हैं, किस किस तरह से आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ओके गाइज, अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, और डिसिप्लिन के साथ कीजिए। तब जाकर एक काम बाहर निकल कर आता है और लोग उसको देखना पसंद करते हैं, सतर्कता के साथ। ओके गाइज, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।